श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप लोगों को पता ही होगा 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार आ रहा है। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया आप बताते हैं कि सावन सोमवार में कोई भी उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्द फलीभूत होते हैं और देवादिदेव महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो क्या सावन पर परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा ने कोई ऐसा उपाय बताया है जिससे हमारे घर संतान हो जाए, हमारे घर संतान की प्राप्ति हो जाए? क्योंकि हमारी शादी को 5 साल 10 साल या फिर 15 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर अभी तक संतान नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे घर भी एक संतान हो जाए, हमें भी संतान का सुख मिल जाए। तो आप हमें एक ऐसा उपाय बता दीजिए कि हम यह सावन पर संतान प्राप्ति के लिए कर सके। तो घबराइए नहीं, सावन पर भी परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसा अचूक उपाय बताया है जो आप इस सावन सोमवार पर कर लेंगे तो आपके घर संतान प्राप्त होगी ही, यह निश्चित है। आपको संतान का सुख मिलेगा ही। आपने संतान प्राप्ति के कई उपाय भी किए होंगे, जैसे सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला और एक दो और महा उपाय वो तो आपने किए ही होंगे। पर साथ में अभी जैसे यह सावन आ ही रहा है तो इस सावन पर भी एक परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही अचूक उपाय बताया है, तो साथ में वह भी कर लीजिएगा। दोनों उपाय साथ में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निश्चिंत रहिए। साथ में यह उपाय भी करिए। आपको यह उपाय करना है सावन के पहले सोमवार पर। सावन का जो पहला सोमवार आ रहा है 10 जुलाई को आ रहा है, तो यह उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पहले वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँच सके, तो आप यह उपाय कर लीजिए। तो आप इस उपाय को करने के लिए आप सावन के प्रथम सोमवार को, 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार आ रहा है, तो 10 जुलाई को सुबह जल्दी से नहा धो लें, स्नान कर लें। उसके बाद सुबह ही जल्दी से एक सुंदर सी बेलपत्र तोड़ लें जो खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, जो बिल्कुल एकदम स्वच्छ और पूर्ण बेलपत्र होना चाहिए, खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। बेलपत्र को तोड़ते वक्त एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना है। बेलपत्र के वृक्ष की डालियां तो आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि बेलपत्र की डालियों को तोड़ने से वंश खत्म होता है। और आप यह उपाय तो संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, यानी वंश की वृद्धि के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि बेलपत्र की डालियां आपको कभी भी नहीं तोड़ना है, सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए। और यह उपाय जल्दी करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सावन के महीने में ना आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर बहुत भीड़ होने वाली है, और हर बार होती ही है। आप जैसा आप लोगों को पता है, तो सुबह जल्दी ही यह उपाय कर ले, क्योंकि बिल्कुल सुबह जल्दी आप मंदिर जाएंगे, आपको भीड़ कम मिलेगी, बिल्कुल आसानी से, और आप बिल्कुल शांत चित्त से यह उपाय करेंगे, देवादिदेव महादेव से अपनी कामना करेंगे, तो वह जल्द फलीभूत होगी। ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इस उपाय को करने के लिए सावन के प्रथम सोमवार को 10 जुलाई को एक सुंदर सी बेलपत्र तोड़ लें जो खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। ठीक है। इसके बाद आप आपके घर के स्वच्छ जल से, शुद्ध जल से 2 लोटे जल भर लें। 2 लोटे जल और साथ में जो आपने एक बेलपत्र तोड़ा है उसे अपने साथ लेकर नंगे पैर, ध्यान दीजिएगा पैरों में चप्पल नहीं डालना है, इन दोनों कलशों को अपने एक एक हाथ में लेकर और जो बेलपत्र लाए हैं दोनों कलश में से किसी भी कलश में डालकर अपने साथ लेकर शिवालय चले जाएं। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंदिर में किस प्रकार उपाय किया जाता है वह मेन होता है। अब आप जो अपने साथ एक बेलपत्र लाए हैं उसे अपनी कामना कहकर बाबा से कामना करिए, हे देवादिदेव महादेव, मेरी शादी को इतना वक्त हो गया है लेकिन मेरे घर अभी तक संतान सुख नहीं है, इसलिए मन में मेरी कामना है और एक बड़ी दिली ख्वाहिश है कि हे देवादिदेव महादेव आप मेरे घर भी संतान सुख दें। इतनी कामना कहकर यह बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, आपने शिवलिंग पर अशोक सुंदरी का स्थान तो देखा ही होगा, शिव जी की सबसे छोटी पुत्री, उस स्थान पर यह बेलपत्र उल्टी समर्पित कर दीजिए। यानी जो ये बेलपत्र का जो सीधा हिस्सा होता है वह इस प्रकार रखना है कि वह शिवलिंग को छूता रहे, और यह जो ऊपर का डंठल वाला भाग है खुरदुरा खुरदुरा यह ऊपर रहना चाहिए। इस प्रकार यह बेलपत्र अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर दें। ठीक है। बेलपत्र चढ़ाते वक्त अपने मन में ही तुमरुका जी का स्मरण करें। इसके बाद एक एक हाथ में एक एक कलश ले लीजिए और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग का इस प्रकार से अभिषेक करिए कि दोनों लोटे का जल, यानी दोनों लोटों की जो जल की धार है शिवलिंग पर एक साथ गिरना चाहिए। इस प्रकार दोनों हाथों में दोनों जल के कलश लेकर शिवलिंग का अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके बाद जब अभिषेक हो जाए, इसके बाद बाबा को प्रणाम करिए और बाबा से एक बार और कामना कहकर झोली पसार कर प्रणाम कर आ जाइए। बस आपको इतना ही करना है। पर यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन के प्रथम सोमवार पर यह उपाय कर लेता है, चाहे उसकी शादी को 25 वर्ष ही क्यों ना हो गए हो, उसके घर संतान का सुख मिलता ही है, यह निश्चित है। जो भी व्यक्ति सावन के प्रथम सोमवार पर यह उपाय करता है, परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि उसके घर पर
कभी भी वंश की कमी नहीं रहती है, उसका वंश हमेशा बढ़ता ही है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसके घर संतान होगी ही, यह निश्चित है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी बता दूं कि आप यह उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। यह उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए भी एकदम बिल्कुल सटीक है, रामबाण है। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, घर में 3 या 4 पुत्रियां हो जाती हैं, उनके बाद वे चाहते हैं कि अब उनके घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह उपाय आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यदि कुछ अभी भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। तो चलिए, यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बाबा इस सावन में आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।